आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। कोरोना के इस दौर में हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा ज्यादा है। तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। बीजेपी जहां जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस और इनेलो के अपने अपने दावे हैं। इन सबके बीच सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जुबानी जंग छिड़ गई है। कोरोना काल में सियासी जंग, उपचुनाव की सरगर्मी तेज। बड़ौदा में कौन मारेगा बाजी? बेशक कोरोना अपने पूरे चरम पर हो, लेकिन कोरोना काल में भी बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सवाल है कि आखिर बड़ौदा में बाजी कौन मारेगा? एक तरफ जहां बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट बता रही है। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। पहली बार अब बाई इलेक्शन के नाते ये सीट बड़ौदा की भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अलायंस जीतेगी, निश्चित जीतेगी। क्योंकि मैं भी 3-4 गांव में होके आया हूँ और उन 4 गांव के अंदर जो माहौल मुझे दिखा है, प्रो गवर्नमेंट, प्रो इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इस प्रकार का लोगों को इतनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। उन सुविधाओं में किसान तो यानी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है। जो ये लोग किसानों के बने रहते हैं मसीहा, आज किसान कहता है कि जितना पैसा अब हमारे अकाउंट में इस बार आया है, हमने आज तक कभी नहीं देखा था कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चला जाएगा। वो आड़ती खाते में दबा रहता था। बड़ौदा में तो उस समय भी जीता था और हमारा विधायक भी जीता था। ये तो विधानसभा के चुनाव तो लोकसभा के चुनाव के बाद है। लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा के और हैं। सरकार के जो राज्य सरकार है वो विफल सरकार है। सीएम मनोहर लाल विकास के बल पर पहली बार बड़ौदा में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीधे मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने का चैलेंज कर रहे हैं। और इस चुनौती पर मनोहर लाल ने कैसे पलटवार किया, वो भी सुनिए। जब उन्होंने कहा भी हमने इतना काम किया है, हम तो फेल हैं, हम तो हारे हुए हैं, मैंने कहा यही बात है तो आप क्यों नहीं क्या हम 2024 तक क्यों इंतजार करें? आ जाए चुनाव लड़ने, मैं भी लड़ दूंगा। हमारा भी क्लेम है कि हमने विकास किया है, यहाँ का उनका भी है। लोगों को फैसला करने दें बड़ौदा। नहीं, वो चुनाव कहाँ का लड़ेंगे? पहले भी तो चुनाव लड़ के देख लिया, लड़ लिया ना। सोनीपत लोकसभा लड़ाई था उन्होंने, बड़ौदा उसी में थी, बात थोड़ी थी। उस समय उन्होंने देख लिया। बेटे ने रोहतक लोकसभा लड़ के देख लिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब दूसरे एमएलए के कंधों पर चढ़ करके राज्यसभा में चले जाना, ये कौन सी करामात है? विधानसभा चुनाव में भले ही इनेलो एक सीट पर सिमट गई, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी ने ताल ठोक दी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा को निशाने पर लिया और कांग्रेस की एकजुटता पर ही सवाल उठा दिए। परंपरागत सीट तो हमारी रही है, उस सीट को हमने लगातार 6 बार जीता है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो चौधर के नाम पे उन लोगों को बरगड़ाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो तो सही, किस कांग्रेस की बात कर रहे थे? कांग्रेस के तो टुकड़े टुकड़े हैं। कांग्रेस में तो शैलजा अलग खड़ी है, रणदीप अलग खड़ा है। तुम सारे इकट्ठे बैठ करके एक जगह दिखाओ तो सही ये कांग्रेस रही। उपचुनाव की आहट के बीच सियासी दलों ने अभी से बड़ौदा उपचुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। दावे अपने अपने हैं, लेकिन कोरोना काल के बीच फैसला जनता को करना है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। अब पंजाब से बड़ी खबर, अकाली दल के बागी ढींढसा ने नई पार्टी बना ली है। सुखदेव सिंह ढींढसा खुद पार्टी के नए प्रधान होंगे। श्रोमणी अकाली दल ही पार्टी का नाम रखा गया है। अकाली दल के मुख्य दफ्तर पर भी ढींढसा ने दावा जताया है। कहा, तकनीकी दिक्कत आई तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ढींढसा के अलावा रामू बालिया, वीर दविंदर और सेखवा भी इस पार्टी में उनके साथ, परमजीत कौर, गुलशन, मनजीत सिंह जी के भी उनके साथ आए हैं और अकाली दल के नाम से ही नई पार्टी का गठन किया है। बागी हुए थे अकाली दल से गंभीर आरोप बादल परिवार पर लगाए, लेकिन अब ढींढसा ने नई पार्टी बना ली है। सुखदेव ढींढसा खुद इस पार्टी के प्रधान होंगे। श्रोमणी अकाली दल ही पार्टी का नाम रखा है।
अकाली दल के जो मुख्य दफ्तर है उस पर भी उनकी तरफ से दावा जताया गया है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर तकनीकी दिक्कत आई तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ PGI 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।